गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके संस्कृत में पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? मतलब दो वर्णों के आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। आज संधि में इसने क्या डेफिनेशन दी है? पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण, मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण समम उत्तरम पद से, मतलब उत्तर पद का पूर्ण वर्णम मेलनम यद परिवर्तन, मतलब मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि होती है। अब इसमें उदाहरण क्या दिया है? अब अगर हम इसे इसको हिंदी में समझे तो कैसे होता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मतलब समीपवर्ती वर्ण, इधर फर्स्ट का लास्ट वाला और लास्ट का फर्स्ट वर्ण, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि है। जैसे यदि प्लस अपि, तो यदि में ई और अपि में अ, ऐसा होता है ना। जैसे इसमें विद्या आले दिया हो तो विद्या का लास्ट वाला, फर्स्ट का लास्ट क्या है? आ है, और इसका लास्ट का भी फर्स्ट क्या है? आ है। तो विद्या आ प्लस आ बना तो क्या बन गया? विद्यालय। मतलब दो स्वर जब आपस में मिले, फर्स्ट वाले का लास्ट वन और लास्ट वाले का फर्स्ट वन, तो क्या बना? आ प्लस आ बना के आ बनता है, तो विद्यालय। ठीक है। एवं यद्यपि, अब हम यद्यपि को देख लेते हैं। यदि का ई, इसका लास्ट क्या बन रहा? इसका स्वर लेते हैं सिर्फ, तो इसका ई की मात्रा और ये अ। यद्यपि इसका उच्चारण क्या बनता है? आधा द और आधा द, यद्यपि। देखिए अब इसमें कविंद्र में देखिए, कवि प्लस इंद्र, तो इसका छोटा ई और इसका छोटा ई, छोटी ई प्लस छोटी बराबर क्या बनती है? बड़ी ई। तो कविंद्र ई प्लस ई बराबर बड़ी, मतलब हस्व प्लस हस्व बराबर दीर्घ होता है, और हस्व प्लस दीर्घ बराबर भी दीर्घ होता है। उसके कुछ नियम है जो हम आगे पढ़ेंगे। कवि प्लस इंद्र तो ये कविंद्र। अब देखिए प्रायतः संधि त्रिविध तद्धा, मतलब प्राय संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, उसको अच्छी संधि व ये अच्छी संधि वा हो गया, मतलब हम उसको स्वर संधि बोलते हैं। और व्यंजन संधि मतलब हल संधि, जिसमें हलन का यूज होता है आधा, वो क्या होता है? व्यंजन संधि। और एक और होती है विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि की डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सवर्णेन सह स्वर वर्णेन, मतलब स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण का मेल जब होता है तो वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कथ्यति, वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कही जाती है। संस्कृत भाषायाम स्वीकृता स्वर वर्णा इसे संति, मतलब संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण किसे किसे कहा जाता है? आ, ई छोटी बड़ी, उ ऋषि, ल ए ओ औ, ये संस्कृत भाषा में स्वर कहे जाते हैं। स्वर संधियो अतिशा परस्पर मेलनन भवति, स्वर संधि का ही आपस में जब मेल होता है तो स्वर संधि कही जाती है। अत्र केचिद विशिष्टाया संधय उल्लेखनीय, ये एक खास संधि कहलाती है। अब स्वर संधि का फर्स्ट भाग, मतलब पहली संधि पढ़ेंगे हम, दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के क्या नियम है? अ, ई, उ और ऋषि। हस्वस्तभ्यो दीर्घभ्यो वेति वर्णेभ्य परम अ ई उ ऋषि वेति स्वर दीर्घा वा वर्णा भवति, मतलब इन स्वरों के साथ इन स्वरों का मेल होता है तो स्वर, मतलब हस्व मतलब छोटे स्वर जब आपस में मिलते हैं, जैसे ये अ और ये आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ये ई और मतलब छोटी ई और छोटी ई आपस में मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी। छोटा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, और छोटा री आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऋषि बनता है। मतलब ऋषि का एक ही होता है, पर वो उच्चारण में जब दीर्घ संधि का मतलब यह होता है, या दीर्घ का मतलब होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं और उसमें अधिक समय लगता है तो वो दीर्घ बन जाता है। अब सूत्रम अंतम सर्वेण दीर्घ। अब यहाँ उदाहरण देखने से पहले हम एक टेबल समझेंगे। उस टेबल के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जो मिलान हो रहा है वर्णों का आपस में और शब्द बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। देखिए इस दीर्घ संधि की टेबल समझिए। अ प्लस अ बराबर क्या बना? आ। अब यहाँ हस्व प्लस हस्व है, हम इसको जो छोटा स्वर होता है उसको हस्व बोलते हैं और बड़े स्वर को हम दीर्घ बोलते हैं। अ प्लस अ बराबर आ, मतलब हस्व प्लस हस्व बराबर दीर्घ। अब यहाँ हस्व प्लस दीर्घ बराबर
दीर्घ, मतलब छोटा अ और बड़ा अ बराबर बड़ा ही बनता है। अब यहाँ दीर्घ पे ले आया, दीर्घ प्लस हस्व बराबर दीर्घ, मतलब आ प्लस अ बराबर आई बनता है। मतलब हर कंडीशन में बड़ा मतलब दीर्घ ही बनता है, बड़ा ही बनता है। आ प्लस आ मतलब दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, ऐसा ही ई में होता है। हस्व प्लस हस्व ई तो दीर्घ ई, हस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस हस्व ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मतलब बड़ी ई। वैसा ही नियम ऊ में होता है, मतलब नियम सब में समान चलते हैं। हस्व प्लस हस्व बराबर दीर्घ, मतलब ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। हस्व प्लस दीर्घ इक्वल ऊ, मतलब बड़ा दीर्घ। दीर्घ प्लस हस्व बराबर ऊ, मतलब दीर्घ ऊ। दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, मतलब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ। अब यहाँ ऋषि प्लस ऋषि मतलब छोटा ऋषि बराबर क्या बन गया, बड़ा ऋषि, मतलब जहाँ रकार की मात्रा का उपयोग हो गया पीछे ऋषि। ली प्लस ली बराबर क्या बन गया, दीर्घ, है ना। ये आपको टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगी कि किससे क्या बन रहा है, मतलब छोटा और छोटा मिलता है तो भी बड़ा बनता है, छोटा और बड़ा मिलता है तब भी बड़ा बनता है, और बड़ा और छोटा मिलता है तब भी बड़ा, हर कंडीशन में दीर्घ स्वर ही बनता है। अब हम समझेंगे उदाहरण। मूर प्लस अपी, र में अ है, हस्व अ और ये वाला अ प्लस अ क्या बन जाएगा, आ बनेगा, तो मूर प्लस अपी बराबर बन जाएगा मुरारी। ठीक है। पाठ प्लस आरंभ, ठ में अ मिक्स है क्योंकि हमेशा व्यंजन में स्वर मिक्स होता है, तो अ प्लस आ बराबर आई होगा, तो पाठारंभ। ये दक्षिण, इसमें अ और ये अ प्लस अ क्या बनेगा, दक्षिणा नयनम। ठीक है, दक्षिण प्लस आयनम का दक्षिणा नयनम। स्वराज्य, य में अ और अ प्लस आ भी आई होगा, तो स्वराज्य प्लस आंदोलन क्या हो जाएगा, स्वराज्य आंदोलनम। कवि प्लस इंद्र, देखो अब यहाँ छोटी ई और छोटी ई क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। कवि का छोटा ई और ये भी इंद्र का छोटा इंद्र, तो ई प्लस ई भी बड़ी दीर्घ बन जाएगी ना, हस्व प्लस हस्व बराबर दीर्घ, तो कवि प्लस इंद्र कविंद्र। ठीक है। अब हम आते हैं यन संधि पर। यन संधि, अब हम इसका उदाहरण सेकेंड वाली देखेंगे, सॉरी उदाहरण देख लिया है। यन संधि, यन संधि के क्या नियम है, ई उ ऋषि ल वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर, मतलब ई उ ऋषि और ल के अलावा जो अन्य स्वर हैं उनसे जब उनका मिलान होता है, भिन्न स्वर्ण भवती होता है, तो ई उ ऋषि ल इत्येषा स्थान क्रमशः, इनके स्थान पर क्या बन जाता है, आधा य आधा व, क्योंकि जब भी किसी वर्ण में हलंत लगा होता है तो उस हलंत का मतलब होता है कि वो जो वर्ण है वो आधा है, तो आधा य आधा व आधा र और आधा ल आदेश भवती मतलब हो जाता है। सूत्र में को मतलब सूत्रों के आधार पर देखिए, यदि प्लस अपि, जो हमने सिर्फ संधि पढ़ते से ही हमने उसका उदाहरण देखा था, तो यदि का ई और अ क्या बन गया, ध और य का उच्चारण आ रहा, आधा य उच्चारण आ रहा ना, यद्यपि मधु प्लस अपि, तो मधु का उ, ये वाला उ देखो उ बताया उसने, उ का अन्य स्वर से मेल, यहाँ ई का अन्य स्वर से मेल हो रहा था तो ये का उच्चारण हो रहा था, अब उ का अन्य स्वर से, अन्य स्वर मतलब अ से उच्चारण हो रहा था, क्या बन रहा है, मध्य वपि, वपि व यहाँ पूरा लिखा है पर उच्चारण में क्या आया, मध्वपि, है ना, मध्वरी, है ना, ये मधु प्लस अरि तो मध्वरी। व का व में फिर यहाँ उ के साथ अ आया, तो पूरा व कब बना, ये व यहाँ आधा दिया है पर वह पूरा कब बना, जब इसका मेल के साथ अ के साथ मेल होता है, उ प्लस अ बराबर व पूरा बना है, तो मध्व री। अब मधु प्लस आगमन, यहाँ उ है, बड़ा उ है, मतलब उ हुआ है तो उ के साथ आ का आगमन, तो क्या बन जाएगा, मध्वा गमनम। पितृ र है, देखिए र का आ के साथ मेल हो रहा है, र का किसी भी स्वर के साथ मेल होता है तो क्या बन जाएगा, पित्रा दशः, है ना, पित्रा
दस। य का जो य का एक मामूली सा उच्चारण आता है तो क्या बन जाएगा? पित्रा आदेश, पित्रा आदेश, है ना। आ का उच्चारण ळ का आकृति के साथ हो जाता है तो लाकृति क्या बन जाएगा? लाकृति। मतलब आप ये जैसे हम यह संधि समझते हैं तो इसको यह संधि को समझने के लिए क्या होता है कि संस्कृत में य र ल व क्या बनता है? य र ल व की यह संज्ञा होती है। ह्रस्व तथा दीर्घ ई उ ल र के बाद कोई भी भिन्न जो वर्ण होता है स्वर का वो ई स्थान पे य उ और उ के स्थान पर व और ऋषि के स्थान पर ल हो जाता है र, और ल के स्थान पर ल के स्थान पर ल हो जाता है, मतलब आधा ल हो जाता है। तो आपको डेफिनेशन से सिंपल वे में याद रखना है कि ई उ ऋषि और ल के साथ किसी भी अन्य स्वर का मेल होता है तो आधे य में आधा व आधा र और आधा ल में उसका उच्चारण होता है। और जब हम शब्दों को बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको टेबल के माध्यम से समझेंगे। हमने इसकी टेबल पहले नहीं समझी, आप इसको टेबल से समझो तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे छोटी और बड़ी के साथ अन्य स्वर, दूसरे स्वर, जैसे अ आ ई नहीं, ई तो उसके साथ तो मेल हो ही रहा है, पर ई का अ आ उ ऋषि ए ओ आउ तो क्या बन रहा है? यह बन रहा है। यह का उच्चारण कब बनता है? देखिए ई के साथ अन्य स्वर का मेल होने पर यह का उच्चारण होता है। उ के साथ अन्य स्वर का मेल होने से व का उच्चारण होता है। उ के साथ देखो अ आ ई ऋषि ए ओ आउ तो व का उच्चारण हो रहा है। अब ऋषि के साथ किसका स्वर? अन्य स्वर का है मेल होने पर र बनता है। ठीक है, अ आ ई उ ऋषि ए ओ आउ और र बन गया इससे। अब ली के साथ, दोनों ली के साथ अन्य स्वर का उच्चारण होने से ल बनता है, आधा ल बनता है। कौन सा ल बनता है? ई की जो मात्रा लगता है ना, र की मात्रा रिका रका जिसको हम बोलते हैं, ल की ली में जो हम ई का उच्चारण करके ली जो हलंत मतलब ई वाला ल जो होता है उसमें आधा ल बन जाता है अन्य स्वरों के मेल के साथ। ठीक है, आप ये टेबल समझेंगे तो आपको यन संधि और अन्य दूसरी संधि समझ में आ जाएगी। अब हम आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि में अ आ इत्यनयो पश्चात ई उ ऋषि ल वेति वर्ण आगच्छति, मतलब अ आ के बाद ई और ऋषि और ल वर्ण संधि आती हैं, वर्ण आते हैं, ये संधि आती है तो एचत क्रमशः तो क्या बन जाते हैं? ए ओ अर अल वा भवती, ये बन जाते हैं। अब पहले हम इसकी टेबल समझेंगे। देखो अ और आ के साथ ई और ई मिलती है। अ आ के साथ क्या मिलती है? छोटी ई और बड़ी ई, तो क्या बनेगा? ए, छोटा वाला ए। ठीक है, अब अ आ के साथ उ मिलता है तो क्या बनता है? ओ, औखली वाला ओ बनता है। अ आ के साथ जब ऋषि बनता है तो क्या बनता है? अर, र आधा होता है अर। ठीक है, अ आ के साथ ली बनता है तो क्या बनता है? अल, क्या बनता है? अल। तो ये सिर्फ अ आ, सभी में क्या आ रहा है? अ आ के साथ इन वाले वर्णों का उच्चारण अगर हम मेल करते हैं तो क्या क्या शब्द बनते हैं। तो अ आ के साथ ई बनता है तो ए, अ आ के साथ उ बनता है तो ओ, अ आ के साथ ऋषि बनता है तो अर, आ के साथ ल बनता है तो अल। ये चीजें आपको याद करना पड़ेगी, समझना होगा और याद करना। ये टेबल आपको याद हो जाएगी तो आप संधि बड़ी आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देव प्लस इंद्र, देव व में अ मिक्स है ना, तो अ प्लस छोटी क्या बनेगा? ए बनेगा ना। तो क्या बन गया? देखो देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र बन गया। देव प्लस ईश, व में भी अ है और यहाँ बड़ी ई आ गई तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? देवेश, अ और बड़ी तो भी ए भी बना है तो क्या बनेगा? देवेश। यहाँ हलन विसर्ग भी है तो देवेश। पर प्लस उपकार, देखो ये र है, र में अ मिक्स है तो र अ प्लस उ, यहाँ क्या बन रहा है? अ प्लस उ तो क्या बनेगा? ओ, तो क्या बन गया? पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। ये ओ कहाँ से आया? कई बार हम संधि समझते हैं तो हमें जब तक ये नियम समझ में नहीं आते हैं या नियम पता नहीं हो तो हम सिर्फ एक रटन विद्या टाइप उस चीज को लिख लेते हैं कि पर प्लस उपकार का परोपकार होता है। पर ये ओ की मात्रा कहाँ से आई? क्योंकि ये गुण संधि का नियम है कि अ के साथ उ होता है तो ओ बन जाता है, अ के साथ आ मिक्स होता है तो ओ बन जाता है। ठीक है, पर प्लस
उपकार बराबर परोपकार। एक प्लस उन, क में अ मिक्स है तो अ बराबर प्लस क्या बना, छोटा ऊ तो ओ मात्रा आ जाएगा, एकोन। तो ऐसे ही महा प्लस उर्मी, आ यहाँ आ है, आ प्लस छोटा ऊ है तो आ प्लस छोटा ऊ तो भी वही बनेगा। तो क्या बनेगा, मोहर्मी। वैसे ही देव प्लस ऋषि, अ के साथ ऋषि बना है ना, अ के साथ ऋषि तो और बनेगा ना, तो देवर्षि। ये देखो रकार लग गई यहाँ, देव अ प्लस ऋषि तो और बना देवर्षि। तव प्लस लकार, तव प्लस लकार का क्या बन जाएगा, आधा ल बन जाएगा, यहाँ क्या बोला था अल बन जाएगा, और व में ये अ मिक्स है ही सही, तो तव लकार, तव लकार है ना, तो ये अल बना। अब हम समझेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ आ इत्यनयो पश्चात ए ओ औ वेति वर्ण आगच्छति, मतलब अ आ के बाद ए और ओ औ वर्ण आते हैं तो चेतक क्रम से ये क्या बन जाते हैं, ए ओ व भवति, ए ओ बन जाते हैं। हम टेबल पहले टेबल समझेंगे। देखिए इसमें अ आ प्लस ए, मतलब अ आ का मेल किससे हो रहा है, ए से, तो क्या बन रहा है, ए बड़ा ए है ना, ए। अब ये ए जब बनेगा तो ये हमको पता होना चाहिए कि अ आ का मेल ए के साथ बनता है तो बड़ा ए बनता है, और अ आ का मेल किसके साथ होता है, ओ तो बड़ा ओ बनता है। मतलब नियम तो वही चल रहा है कि हस प्लस हस तो दीर्घ ही होता है ना, हमेशा छोटा छोटा मिलता है तो बड़ा ही मिलता है, और बड़ा और छोटा जब आपस में मिलते हैं तो भी बड़ा ही बनता है। जैसे आपके मैथ्स में होता है ना कि नंबरिंग सिस्टम में जब अपन नियरेस्ट देखते हैं तो नियरेस्ट किसका देखते हैं, पास वाले का देखते हैं। वैसे ही इसके पास जब छोटा छोटा मिलता है तो बड़ा ही बनता है, मतलब उसका दोगुना ही होगा। देखिए अब इसमें उदाहरण देखो, एक प्लस एकम, इसे देखिए एक प्लस एकम बराबर एक एकम, क्योंकि यहाँ अ है, अ प्लस ए बराबर बड़ा ए बनेगा तो एक एकम। अब ऐसा ही आ जाएगा देव प्लस ऐश्वर्यम, तो व में अ मिक्स है और ये आपका बड़ा ए है, मतलब अ प्लस ए है तो क्या बन जाएगा, देव प्लस ऐश्वर्यम बराबर देवेश्वर्यम। अब यहाँ गंगा प्लस ओस, आ है, आ के साथ ओ बन रहा है, यहाँ क्या है आ प्लस ओ, देखिए तो गंगोद है ना। ऐसा महा प्लस औषधि, मतलब आ प्लस ओ है तो भी बड़ा ओ होगा, तो महा औषधि महोषधि, हम क्या बोलेंगे, महा प्लस औषधि बराबर महोषधि। अब आप हम आएंगे अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, उसका फिफ्थ वाला है अयादि संधि। ए ओ औ वेति वर्णस्य पश्चात, ए और ओ औ के वर्ण के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आगच्छति आते हैं तो तथा स्थान क्रमशः उस स्थान पर क्या बन जाता है, अय आय औ आव व आदेश भवति व बन जाते हैं। सूत्र के माध्यम से देखिए, ए जब ए के साथ कोई भी अन्य स्वर वर्ण आते हैं तो क्या बन जाता है, अय, बड़े ए के साथ ए के साथ स्वर वर्ण जब आता है तो आय बन जाता है, और ओ ओखली वाले के साथ जब अन्य कोई स्वर वर्ण आ जाते हैं तो औ बनता है, और औ औरत वाला जब आता है तो वहां आओ बन जाता है। अब थोड़ा सा हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। ने प्लस अयनम, छोटा ए है ना, ने के साथ क्या अन्य स्वर मतलब अ मिला तो नयनम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नयनम। अब ये बड़ा ए है, गय प्लस अक, अन्य स्वर मिला ना बड़े ए के साथ तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाना चाहिए, आय बन जाना चाहिए, तो गायक क्या बन जाएगा, गायक। अब जैसे पो प्लस अनम, छोटा ओ है मतलब ओखली वाला ओ है, ओ प्लस अनम तो पौनम बनेगा, क्या बनेगा, पौनम, औ बना पौनम। अब पौ प्लस अक तो आओ बनेगा तो पावकह, क्या बनेगा, पावक, मतलब ओ प्लस अ तो आओ बन रहा है तो पावकह। इस तरह से आपको अपने फेयर नोटबुक में सिर्फ मैं आज आपको स्वर संधि और स्वर संधि के 5 प्रकार ही समझा रही हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में क्या क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। एक तो डेफिनेशन संधि लिखेंगे, संधि लिखने के बाद डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उदाहरण के बाद तीनों के प्रकार लिखेंगे, कितने प्रकार, संधिया 3 प्रकार। फिर स्वर संधि की डेफिनेशन, स्वर संधि उसके पूरे नियम लिखेंगे। फिर दीर्घ संधि लिखने के बाद
फिर उसके उदाहरण और उसके टेबल बनाना ही है। ये उदाहरण लिखने से पहले आप टेबल बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। आप ऐसा नहीं सोचे कि हमारी बुक में है तो हम क्यों लिखें, पर जितनी ज़्यादा आप संधि की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लिखेंगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर वैसे ही आप यन संधि लिखेंगे, यन संधि लिखने के बाद उसकी टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद फिर उसके उदाहरण लिखेंगे। 5 उदाहरण सबके हो जाएंगे। वैसे ही गुण संधि में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसका उदाहरण लेंगे। मतलब फर्स्ट में ये करेंगे, फिर सेकंड में ये करेंगे। वृद्धि संधि में उसकी डेफिनेशन, टेबल, फिर उदाहरण, क्योंकि टेबल लिखेंगे तो आपको उदाहरण लिखने में आसानी होगी। उदाहरण को आप तभी समझ पाएंगे जब सूत्रों के माध्यम से टेबल समझेंगे। वैसे ही आदि संधि में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर टेबल लिखेंगे, उसके बाद उसके उदाहरण लिखेंगे। तो आज आप पूरी स्वर संधि और उसके 5 प्रकार कंप्लीट करेंगे। जब तक आप संधि नहीं समझेंगे तब तक आप संधि में जो संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद जो हम करते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। फिर उनको सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।